नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन सीमा पर इस साल के 31 अक्टूबर तक भैरव कमांडोज को तैनात करने जा रही है, जो पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। क्या है ये भैरव कमांडोज, क्या है इनकी खासियत और क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत का सुरक्षा परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है। एक और चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ सीमा पर दबाव बनाए हुए है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान छद्म युद्ध और आतंकवाद के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे समय में भारतीय सेना का भैरव कमांडो बल का गठन करना एक निर्णायक कदम है। खास बात यह है कि इसी साल 31 अक्टूबर तक भैरव बटालियन चीन और पाकिस्तानी सीमा पर तैनात भी हो जाएंगी। हम आपको बता दें कि ये नई इकाइयां आकार में छोटी लेकिन युद्धक क्षमता में कहीं अधिक घातक होंगी। गति, लचीलापन और सटीक प्रहार इनकी पहचान होगी। अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन और हाईटेक गैजेट से लैस भैरव कमांडो पल भर में दुश्मन को चौंका कर उसकी रणनीति ध्वस्त कर देंगे। इससे न केवल सेना की सामरिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि स्पेशल फोर्सेज को भी अपने गुप्त अभियानों पर पूरी तरह केंद्रित रहने का अवसर मिल सकेगा। देखा जाए तो भारतीय सेना का इतिहास शौर्य और बलिदान से भरा है। कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हमारे सैनिकों ने यह साबित किया है कि वे हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना का पराक्रम सबने देखा। कठिन पहाड़ों, बर्फीली चोटियों, रेगिस्तानों और घने जंगलों में भारतीय सैनिकों का पराक्रम दुश्मनों के लिए हमेशा चुनौती रहा है। ऐसे में भैरव कमांडो का गठन इस गौरवशाली परंपरा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ देगा। यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि भारत केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि प्रहारक क्षमता को भी बराबर महत्व देता है। सीमा पर बढ़ते खतरों के बीच यह नई शक्ति दुश्मनों के लिए भय और देशवासियों के लिए गर्व का कारण बनेगी। हम आपको बता दें कि सेना अब 5 नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन खड़ी कर रही है, जिनमें प्रत्येक में 250 विशेष रूप से प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान होंगे। इन इकाइयों का उद्देश्य पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तेज और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाना है। क्यों जरूरी है भैरव कमांडो? यदि इसकी बात करें तो अब आपको बता दें कि भारत के पास पहले से ही 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज और 5 पैरा एयरबॉर्न बटालियन मौजूद हैं, जिनकी भूमिका शत्रु क्षेत्र में गुप्त और जोखिम भरे मिशनों को अंजाम देना है। लेकिन समय के साथ यह देखा गया कि इन उच्च स्तरीय इकाइयों को कई बार छोटे छोटे सामरिक अभियानों में भी झोंक दिया जाता है। ऐसे में स्पेशल फोर्सेज की मुख्य भूमिका प्रभावित होती है। भैरव बटालियन इस अंतर को भरेंगी। ये सामान्य पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेज के बीच की कड़ी बनेंगी। इससे स्पेशल फोर्सेज अपने असली रणनीतिक और गुप्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। हम आपको बता दें कि पहली 5 भैरव इकाइयों में से 3 जम्मू कश्मीर में सेना की उत्तरी कमान के अधीन होंगी। इनमें एक 14 कोर लेह, एक 15 कोर श्रीनगर, एक 16 कोर नागरोटा और चौथी इकाई पश्चिमी सेक्टर के रेगिस्तानी इलाके में और 5वीं पूर्वी सेक्टर के पहाड़ी इलाके में तैनात होगी। हम आपको बता दें कि 11.5 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना में पहले से 415 पैदल सेना बटालियन हैं। इनमें प्रत्येक में लगभग 800 जवान हैं। इन्हीं में से चुन चुनकर भैरव कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। यह सेव एंड रेज कॉन्सेप्ट है, यानी नई भर्ती किए बिना मौजूदा संसाधनों का पुनर्गठन। यह आकार में छोटी और फुर्तीली होंगी, अत्याधुनिक हथियार, गैजेट्स और ड्रोन से लैस होंगी। गति, लचीलापन और हाई इम्पैक्ट ऑपरेशंस के लिए इन्हें डिजाइन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक इकाई में 7-8 अधिकारी भी होंगे। इनकी ट्रेनिंग 2 से 3 महीने अपने अपने रेजिमेंटल केंद्रों पर होगी और उसके बाद 1 महीने तक स्पेशल फोर्सेज इकाइयों के साथ एडवांस प्रशिक्षण भी इन्हें मिलेगा। हम आपको याद दिला दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में ऐलान किया था कि भैरव बटालियनों के अलावा रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट और दिव्यास्त्र निगरानी व लूटेरिंग म्यूनिशन बैटरियां भी बनाई जाएंगी। साथ ही अब हर पैदल सेना बटालियन में समर्पित ड्रोन प्लाटून भी होगी। इसके समानांतर 30 सेवा विशेष बलों के लिए नई संयुक्त सिद्धांत यानी जॉइंट डॉक्ट्रिन भी जारी की गई है।
वर्तमान में वायुसेना के पास 1600 गरुड़ कमांडो और नौसेना के पास 1400 से अधिक मरीन कमांडो हैं। बहरहाल भैरव बटालियन भारतीय सेना की रणनीतिक सोच में एक महत्वपूर्ण विकास है। इनका गठन दर्शाता है कि भविष्य के युद्ध केवल भारी संख्या पर नहीं बल्कि गति, तकनीक और सटीक हमलों पर आधारित होंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर यह नई पहल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगी तथा स्पेशल फोर्सेज को उनके वास्तविक मिशनों पर केंद्रित रहने का अवसर देगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।